Hello बच्चों, let's see question. If both assertion reason are true and reason is correct explanation of assertion A, both are true but the reason is not correct explanation, then B. If assertion true but the reason is false, then C. If both are false, then D. If in YDAC wavelength of light used increase, angular width remains unchanged, only linear width of the fringe increases. Only linear fringe width proportional to the wavelength and angular fringe width does not depends on wavelength. तो बच्चों जो की कॉन्सेप्ट है हमारे पास, की कॉन्सेप्ट that is your angular width and fringe width ठीक है। तो अगर अपन यहाँ से देखें तो मान लो ये हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया अपना YDAC, ये S1 है और ये S2 है, ठीक है। तो सेंटर पे हमें क्या मिलता है, सेंट्रल मैक्सिमा, फिर ऊपर क्या मिलता है हमें, डार्क, उसके बाद क्या मिलता है हमें, फर्स्ट मैक्सिमा एंड सो ऑन, फर्स्ट मिनिमा एंड देन फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है। तो जो विड्थ हो जाएगी, सेंट्रल फ्रिंज विड्थ जो होगी बच्चों, वो क्या हो जाएगी, फ्रिंज विड्थ जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास ये, दिस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, ठीक है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ ओमेगा। और ये हो जाएगी इसकी लीनियर फ्रिंज विड्थ, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमम। तो बीटा जो होता है वो होता है लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और ओमेगा जो होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ये हो गया एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो ये होता है आपका, ये लीनियर फ्रिंज विड्थ है, लीनियर फ्रिंज विड्थ। तो लीनियर फ्रिंज विड्थ होता है लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता है आपका बीटा बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू द लैम्बडा बाई स्मॉल डी। ये अब बोल रहा है इन YDAC वेवलेंथ इज यूज इंक्रीज, एंगुलर विड्थ रिमेंस अनचेंज, ओनली लीनियर विड्थ फ्रिंज इंक्रीजेस। तो बच्चों देखो दोनों ही अगर अपन देखें तो बढ़ जाती है, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओमेगा एंड बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। सो इसका मतलब असेशन हमारा गलत हो गया। और रीज़न ये बोल रहा है कि रीज़न बोल रहा है ओनली लीनियर फ्रिंज विड्थ प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि दोनों ही प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। तो अगर आप देखें तो दोनों प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, ठीक है। सो assertion is wrong, reason is also wrong, the right answer of the question is D. I hope you understood it. Best of luck.